नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। यहाँ पर भारत के अनुभवी शिक्षक आपको मिलेंगे, लाइव क्लास रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, प्रीलिम टेस्ट सीरीज मिलेगी, मासिक करंट अफेयर्स की पत्रिका मिलेगी, डेली क्लास नोट, डाउट क्लेम सेशन, मुख्य परीक्षा रिवीजन बुकलेट मिलेगी, पीवाईक्यू एनालिसिस भी करवाया जाएगा और इसकी जो फीस है वो मात्र 4,999 रुपये रखी गई है। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया है और जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया है। और ये जो बैच है इसमें ये फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, जैसे देख सकते हैं आप लोग, वरुण सर इकोनॉमी के लिए है, बिहार स्पेशल के लिए है, दीपेश कौशिक सर है हिस्ट्री आर्ट कल्चर एंड ज्योग्राफी के लिए, अक्षय द्विवेदी सर है पॉलिटी के लिए, गोपाल सर है मैथ और DI के लिए और अमित सिलानी सर है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। इसी तरीके से पीसीएस और आरओ के लिए भी बैच हैं। जो विद्यार्थी पीसीएस और आरओ 2023 की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं केवल प्रीलिम्स के लिए, तो उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर संयुक्त के नाम से बैच लॉन्च होगी जिसकी फीस मात्र 1999 रुपये रखी गई है। यहाँ पर भी आपको सारी चीजें मिलेंगी और यहाँ पर भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। और इसी तरीके से जो विद्यार्थी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं पीसीएस के लिए, तो उसके लिए बैच यहाँ पर लॉन्च हो गया सक्षम के नाम से जिसकी फीस 4,999 रुपये रखी गई है। और इसमें भी आप लोग कूपन जो कोड है वो लगा सकते हैं परचेज करते समय। ये समस्त जानकारी और पूरा जो स्टडी है वो आप लोगों को फिजिक्स वाला के ऐप पर मिलेगी। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले शिक्षक सेवा चयन आयोग की पहली बैठक। आज कल मैंने आपको जानकारी भी दी थी कल शाम की वीडियो में। लिखा है प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों तक में तकनीकी और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती करने के लिए गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक बुधवार को होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए आयोग में कार्यवाहक सचिव बनाए गए गिरिजेश त्यागी मंगलवार को ही प्रयागराज पहुंच गए और उन्होंने आयोग कार्यालय में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बैठक की तैयारियां परखी और बुधवार सुबह कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल आएंगे। सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ में बैठक करके आयोग को क्रियाशील करने को लेकर के विमर्श करेंगे और इसके साथ ही लंबित नई भर्तियों सहित कुछ विषयों पर भी वार्ता की जाएगी। बुधवार को आयोग कार्यालय में कार्यवाहक अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली पहली बैठक को देखते हुए अधिकारियों में केवल कार्यवाहक सचिव अभी नामित किए गए हैं और इनके अलावा 4 उप सचिव, 1 वित्त नियंत्रक, 1 परीक्षा नियंत्रक। तो अभी इन अधिकारियों की नियुक्तियां होनी है। ये जो आप देख रहे हैं अभी केवल सचिव और जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्तियां हुई हैं। नीचे लिखा है कि कंप्यूटर एवं IT समन्वयक की तैनाती होना बाकी है। आयोग में भर्तियों को लेकर के कामकाज शुरू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है और इसके बिना लंबित भर्तियों में असिस्टेंट प्रोफेसर TGT PGT भर्ती की परीक्षा नहीं कराई जा सकेगी। इसके अलावा वर्ष 2011 की TGT जीव विज्ञान 83 पदों पर अटकी भर्ती भी गति नहीं पकड़ सकेगी। वर्ष 2013 की प्रधानसर भर्ती में 4 मंडलों का पैनल मामला कोर्ट में होने से रुका हुआ है। बैठक में आयोग के कार्य को गति प्रदान करने की रूपरेखा बनाए जाने के साथ में पुरानी भर्ती जो अटकी हैं उनको लेकर के भी चर्चा होगी। आयोग में सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था एवं कार्यालय में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर के भी चर्चा होगी। यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और लिखा है कि बैठक में सभी सदस्यों राम सूचित, योगेंद्र नाथ सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह, विमल कुमार विश्वकर्मा, कीर्ति गौतम, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर राजनारायण शुक्ला, डॉक्टर सीमा शाक्य, डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर रोहिताज सिंह और KC वर्मा के मौजूद रहने की उम्मीद है। अगली जो सूचना है वो एडेड जूनियर भर्ती की है। 1894 पदों की शिक्षक भर्ती चुनाव बाद पूरी होने की उम्मीद है। जूनियर एडेड 1894 पदों की अटकी शिक्षक भर्ती चुनाव बाद पूरी किए जाने की मांग फिर शुरू हुई है और इसके लिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने लखनऊ में अधिकारियों से मुलाकात की। संशोधित परिणाम घोषित किए जाने के बावजूद 1.5 वर्ष से ज्यादा समय से यह भर्ती अटकी रही है। अधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि आश्वासन पूरा नहीं किया तो सफल 43,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अनवरत धरना देंगे। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडेय के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों के एक विशिष्ट मंडल ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में अधिकारियों को बताया कि 6 सितंबर 2022 को परिणाम दिए जाने के बाद भी भर्ती पूरी नहीं हुई है और 1894 पदों के लिए 17 अक्टूबर 2021 को हुई परीक्षा में 43,610 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इससे पहले भी यह भर्ती काफी विवादित रही है। इस भर्ती का 2 बार परिणाम जारी करना पड़ा, मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में हालांकि सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और अब यह भर्ती निदेशालय को करनी है। बीएड में इस बार सन्नाटा रहेगा क्योंकि 1 to 5 से बीएड बाहर हो गया और प्राइमरी के क्रेज की वजह से ही विद्यार्थी ज्यादातर बीएड किया करते थे। क्योंकि प्राइमरी में वैकेंसी ज्यादा आती है, वो बात अलग है कि पिछले लगभग 5 साल से प्राइमरी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। लिखा है बीएड इस बार घट गए 2.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी। लिखा है प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार केवल 2,21,000 विद्यार्थियों ने ही फीस जमा की है।
बीएड को लेकर के विद्यार्थियों का रुझान इस बार घट गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से कराई जाने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार 2,21,000 विद्यार्थियों ने आवेदन करने के बाद फीस जमा की है। आवेदन के लिए फीस एडमिशन के लिए नहीं है, इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी अभी एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि विद्यार्थी सोचते रहते हैं कि शायद हमको एडेड विद्यालय मिल जाए, सरकारी विद्यालय मिल जाए, जिसमें कम फीस में एडमिशन हो जाए। नीचे लिखा, पिछले साल के मुकाबले इस बार 2.5 लाख से अधिक भर्ती घट गए हैं। बीयू ने इस साल बीएड में प्रवेश के लिए 10 फरवरी से पंजीकरण खोले थे। शासन ने 2 बार आवेदन की लास्ट डेट भी बढ़ाई थी। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि इस साल 2,83,000 विद्यार्थियों ने पंजी रजिस्ट्रेशन करवाया था और इनमें से केवल 2,21,000 विद्यार्थियों ने ही फीस जमा की। पिछले साल लगभग 5.25 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और इस बार लिखा हुआ है कि बीएड कॉलेजों की जो कई सीटें वो खाली रह सकती हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में इस बार यूजीसी CSIR नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में प्रवेश लिए जाएंगे। यानी राज्य विश्वविद्यालय इस बार अपने स्तर से प्रवेश परीक्षा नहीं कराएगा, बल्कि अभ्यर्थियों को यूजीसी नेट में शामिल होना पड़ेगा। यूजीसी नेट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई है और CSIR नेट के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 21 मई है। राज्य विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में पीएचडी की पढ़ाई पिछले साल से ही शुरू हुई है और पिछली बार राज्य विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में 22 विषयों में पीएचडी की 585 सीटों पर प्रवेश लिए गए थे और इस बार इन सीटों पर दाखिले के लिए यूजीसी के स्तर से परीक्षा कराई जा रही है। लिखा है, यूजीसी नेट की जो परीक्षा वो 18 जून को आयोजित की जाएगी और ऑफलाइन मोड में होगी परीक्षा के स्कोर का 70 और इंटरव्यू का 30 ये जोड़ा जाएगा, फिर बनेगी मेरिट। और वहीं पर अगर कोई विद्यार्थी जीआरएफ उत्तीर्ण है तो लिखा, जीआरएफ उत्तीर्ण विद्यार्थियों का केवल इंटरव्यू होगा और इस आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। लिखा है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 31 मई तक माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अगली सूचना CUET UG की है। लिखा है, 15 मई से परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी जाएगी। CUET UG की जो परीक्षा वो 15 से लेकर के 24 मई के बीच में चलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए समर्थ पोर्टल पर काउंसलिंग होगी। लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल पर दाखिले की काउंसलिंग कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसे लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय और समर्थ पोर्टल के प्रतिनिधियों के बीच में मंगलवार को बैठक हुई। वैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो CUET का रिजल्ट आता है उसके बाद में अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करता है, उसके बाद प्रवेश देता था। अभी तक ये नियम था, लेकिन लिखा है कि इस बार पंजीकरण, काउंसलिंग और प्रवेश की प्रक्रिया समर्थ एडमिशन पोर्टल पर कराने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों का डाटा समर्थ एडमिशन पोर्टल को सौंप देगा। 2 चरणों में समर्थ पोर्टल से प्रवेश लिए जाने की तैयारी है। प्रथम चरण में स्नातक पाठ्यक्रमों का प्रवेश समर्थ एडमिशन पोर्टल पर लिए जाएंगे। सब कुछ सही रहा तो स्नातक पाठ्यक्रमों में भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश लिए जाएंगे। ये एक बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड PCSJ में सृष्टि बनी सेकेंड टॉपर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से PCSJ 2023 का परिणाम सोमवार को जारी किया गया, जिसमें CMP डिग्री कॉलेज की LLM छात्रा सृष्टि बनियाल सेकेंड टॉपर रही। मंगलवार को कॉलेज में शिक्षकों ने सृष्टि को सम्मानित किया और उन्होंने सफलता का श्रेय कॉलेज के शिक्षकों और माता पिता को दिया। ये फोटो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ भर्तियों के बारे में भी सूचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, जैसे लिखा हुआ है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट UPSSC की जो भर्ती है AGTA वाली 3446 पदों पर भर्ती है। ये वेबसाइट। अगली सूचना RO-ARO पेपर लीक को लेकर की है। लिखा है, RO-ARO पेपर लीक मामले पर ED की नजर। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर आउट होने के मामले में जांच शुरू करने के बाद ED की नजरें RO-ARO पेपर लीक पर भी हैं। दरअसल दोनों परीक्षाओं का पेपर आउट कराने में प्रयागराज निवासी राजीव नयन मिश्रा शामिल था, जिसके गिरोह के बाकी सदस्यों ने RO-ARO का पेपर लीक कराया था। लिखा है कि इस गिरोह ने कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट कराए थे, जिसमें नीट, एम्स, नर्सिंग परीक्षा आदि शामिल है। अब ED पूरे गिरोह पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। जल्द ही ED के अधिकारी RO-ARO पेपर लीक मामले की जानकारी UP-STF से लेकर के केस दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है। ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है, सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2021 से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके मुख्य परीक्षा के विषयवार प्राप्तांक, साक्षात्कार के प्राप्तांक तथा उनका कुल योग अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों के पदवार, श्रेणीवार कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर 8 मई से लेकर के 14 मई तक उपलब्ध है, तो विद्यार्थी जाकर के इसको देख सकते हैं। लखनऊ की भी सूचना है। नेशनल और सुभाष कॉलेज में प्रवेश परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। कॉलेजों ने तैयार की योजना, बढ़ सकती है आवेदन की अंतिम तारीख। नेशनल में 26, 27, 28 को तो सुभाष कॉलेज में 28 जून को एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन होना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है। लिखा, मेडिकल ऑफिसर के 262 पदों पर साक्षात्कार जल्द। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारी की 262 पदों पर सीधी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से मई के तीसरे सप्ताह में साक्षात्कार कराए जाएंगे। आयोग ने मंगलवार को साक्षात्कार की सूचना जारी कर दी है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बता दूं कि अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करके जाएं और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।